In this channel you are going to learn about everything regarding architecture. क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है, कैसे बनते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, इज इट डिफिकल्ट और नॉट, इज इट हैविंग अ गुड स्कोप ऑफ करियर और नॉट, एवरी काइंड ऑफ क्वेरी you can clear in this platform. Hey guys, वेलकम टू माई चैनल. दिस इज़ प्रिया भारती. इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हम आर्किटेक्चर में क्या क्या सीखते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर में क्या होता है इस बात को समझने के लिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें क्या सीख रहे हैं. ये आपको सही तरीके से गाइड करेगा. नंबर 1, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. इसमें हम जानेंगे कि हम इसमें सीखते हैं ड्राइंग, स्केचिंग, मॉडल मेकिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेस प्लानिंग. स्पेस आर्किटेक्ट, यस, कैन बी कॉल्ड. ओके, सो नंबर 2, कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल. इसमें हम सीखेंगे हमारे सारे टेक्निकल थिंग्स के बारे में कि एक बिल्डिंग किस तरीके से डेवलप होती है, उसमें कौन कौन से टेक्निकल चीज़ें लगती हैं, हाउ इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, दीज ऑल थिंग्स. अ पार्ट ऑफ दिस मटेरियल्स के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ करने होते हैं, सो दैट थिंग कैन बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. नंबर 3, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स. हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी का स्केलेटन कैसा है. सिमिलरली जो बिल्डिंग होता है उसमें ये होता है कि बॉडी का स्केलेटन के जैसे बिल्डिंग्स का स्केलेटन, तो उससे हमारे जो बिल्डिंग का मेन फ्रेम आउट की बिल्डिंग कैसी बनने वाली है वो समझ में आ जाता है. और आर्किटेक्ट का काम है उसको एस्थेटिकली और सुंदर दिखाना और अपीलिंग दिखाना और फंक्शनेबल दिखाना और उसके फॉर्म पे भी ध्यान देना. तो ये चीज़ आर्किटेक्ट बेसिकली करता है एंड मेनली स्केलेटन वाला पार्ट सिविल इंजीनियर्स हैंडल करते हैं. ओके, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के बाद आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स. आर्किटेक्चर ड्राइंग में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो स्केलेटन है बिल्डिंग का वो कैसे डिज़ाइन करते हैं. नेक्स्ट, आर्ट्स एंड ग्राफिक्स. आर्ट्स एंड ग्राफिक्स में आपको फिलॉसफी के बारे में जानने को मिलेगा और आपको डिज़ाइनिंग का, डिटेलिंग्स का पार्ट करने में इसको हेल्प करेगा. इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नाम से पता चल रहा है यार कि नेचर, बिल्डिंग नेचर में है, हम नेचर में है, इट इज़ ऑल कनेक्टेड, राइट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. ये सब चीज़ें डिपेंड करता है कि इंसान को कैसा चाहिए, साथ में नेचर को कैसा चाहिए. वी हैव टू टेक केयर अबाउट इट. इसके बाद हम सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक्निक्स के बारे में. एज एन आर्किटेक्ट यू हैव टू प्रेजेंट योर थिंग्स टू द क्लाइंट. जो आपके जो को वर्कर्स होंगे उनके सामने प्रेजेंट करना, सो यू नीड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. देन 8th, कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स यार आजकल टेक्नोलॉजी हर जगह है. वैसे ही जो लोग ये सोचते हैं कि आर्किटेक्ट्स तो यार ऐसे पेपर लिया और उस पर ऐसे 4 नक्शा खींच दिया, ऐसे लाइन बना के, ऐसा नहीं होता यार. इट्स टू टेक्निकल, टू मच टेक्निकल, बट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन लर्न इट क्विक, यू कैन इम्प्लीमेंट इट गुड और इसमें अच्छा करियर है, यू कैन अर्न इवन बेटर, यू कैन से. ओके, सो नेक्स्ट, सर्वेइंग. यार कि हम लोग जैसे फील्ड पे गए, कोई साइट पे गए जहाँ पर हमको घर बनाना है, हमारे सबका प्लॉट होता है, तो वहाँ पर गए, हमने वहाँ का लैंड फॉर्म्स देखा कि किस तरीके से है, टाइप्स ऑफ ट्रीज, शर्ब्स और कितना एरिया है वहाँ पर, ये सब चीज़ें हमने देखा. और उसके बाद फिर एनालाइज दिस कि क्या रोड, मतलब जो प्लेटफॉर्म है जिस पर हम उसको बनाने वाले हैं उस पर टोपोग्राफी कैसा है, सॉइल कैसा है, क्या वो इस टाइप की बिल्डिंग का इतना लोड ले सकती है, क्या सॉइल ऐसी है, और क्या जो रोड सर्फेस है वो प्लेन है कि नहीं. उसके बाद हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, जिसके बारे में हमें सबको हिस्ट्री से नाम पता चल ही रहा है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था, स्टार्टिंग के डेज में लोग कैसे जीते थे. शेल्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रोटी कपड़ा मकान, मकान जो है सबको चाहिए था. सो शेल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग एंड दिस इज वाई आर्किटेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो उसके बाद हम जानेंगे रिसर्च के बारे में. रिसर्च एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन, रिटन प्रेजेंटेशन क्या फॉर्म में होता है और किस तरीके से चीज़ों के बारे में पता लगाया जाए, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा. आर्किटेक्चरल सर्विसेज. अब सर्विसेज की बात आई है तो ये कब से शुरू हुआ था? स्टार्टिंग में सर्विसेज का कुछ भी नहीं था यार. अब आगे चलते हुए जैसे जैसे लोग टेक्निकली साउंड हो रहे हैं वैसे वैसे दे आर यूटिलाइजिंग द सर्विसेज टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल. एट द एंड द गोल इज दिस. तो हम क्या सीख रहे हैं कि सर्विसेज किस किस टाइप की होती है. वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सो इम्पॉर्टेंट. इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, राइट, जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं. सो आर्किटेक्चर सर्विसेज के बाद क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी के नाम से पता चल रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट. या क्लाइमेट के ऊपर चले गए हम लोग. क्लाइमेट हमारे लाइफ को कितना इफेक्ट करता है. तो वास्तु सुना ही होगा यार, सो इम्पॉर्टेंट, दैट कम्स अंडर आर्किटेक्चर ओनली, वी लर्न अबाउट इट. सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे वर्नाकुलर आर्किटेक्चर. वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल. व्हाई वी नीड लोकल. क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं एंड इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं
डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैज़ बीन सीन इन डिफरेंट काइंड ऑफ जोन्स, बिकॉज वहाँ पर जो चीज़ ईजिली अवेलेबल है दैट इज फ्रेंडली। लोकल थिंक की वजह से आपका जो बजट होगा वो कम में मिल जाएगा आपको, एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट एज वेल। नेक्स्ट इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे। दिस इज घर का एक स्पेस, एक स्पेसिफिक स्पेस है, उसमें हम वॉल्स की बात नहीं कर रहे हैं कि वॉल कहाँ होना चाहिए, डोर कहाँ होना चाहिए, मतलब फिक्स्ड चीज़ें जो होती है फिक्स्ड एक बिल्डिंग के अंदर, उसकी बात नहीं हो रही। इंटीरियर डिजाइनिंग आर वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स विच कैन बी शिफ्टेड, राइट? सो या इंटीरियर डिजाइनिंग दैट। नेक्स्ट सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यार ये तो सुनने में लग रहा है सोशल की जैसा। एनवायरमेंट, मैन, कल्चर, सोशियोलॉजी। सो नाउ वी कम टू डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एक सब्जेक्ट होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आपने एक घर बनाया, वहाँ पर एक भूकंप आया और वो घर गिर गया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज नेचर कैन बी हार्श एनी टाइम। आपकी बिल्डिंग भी नहीं गिरनी चाहिए, आपका ह्यूमन रिसोर्स का लॉस भी नहीं होना चाहिए। दिस इज सेविंग ऑफ रिसोर्स विथ योर नॉलेज, दैट्स यू हैव टू लर्न। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एस्टिमेशन एंड स्पेसिफिकेशन। एस्टिमेशन हम कहाँ यूज करें? हमने कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं या फिर हम कुछ काम स्टार्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑफ बिल्डिंग, वी नीड टू एस्टिमेट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? विद ऑल ऑफ आवर नॉलेज विच इज टेकिंग वी आर कंप्लीटिंग इन दिस ग्रेजुएशन पीरियड। हमने वो नॉलेज कंप्लीट किया, उसका एस्टिमेट किया कि ये चीज़ है इतने के बजट में हो जाएगा, राइट? इतना हमको पता चल ही जाता है व्हेन यू विल know about things, when you will know about the cost of material per unit, then you can estimate some kind of budget। और हर चीज़ का, मैं सिर्फ बजट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्वांटिटीज़ की भी बात कर रही हूँ। वी नीड टू एस्टिमेट दैट कि हमें इतनी चीज़ की ज़रूरत होगी, इज इट अवेलेबल और नॉट। उसके बाद स्पेसिफिकेशन की बात आ जाती है। तो जब हमारा काम कंप्लीट हो गया, वी नीड टू स्पेसिफाई व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, व्हाट वाज द कॉस्ट दैट हैज़ टेकन टू एवरी थिंग्स। तो इन सब चीज़ों का स्पेसिफिकेशन आ गया। मैं आपको बस एक जनरल चीज़ के तौर पे बता रही हूँ, देयर इज़ अ लॉट टू नो अबाउट इट। सो नेक्स्ट बिल्डिंग इकोनॉमिक्स। बिल्डिंग इकोनॉमिक्स पे आ गया हमारा कि हमें मैनेजमेंट वाला चीज़ आ गया। थोड़ा सा मैनेजमेंट वाला चीज़ भी सीख लो यार। वो ये है कि आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से काम हो रहा है। यू आर अ मैनेजर एज एन आर्किटेक्ट, यू हैव टू हैंडल द होल सिनेरियो। आपके साथ यार बहुत सारे लोग होते हैं जो आर्किटेक्ट के साथ काम करते हैं ऑन अ प्रोजेक्ट। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ एक आर्किटेक्ट अकेला होता है जो एक पूरा घर डेवलप कर देता है। नो 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 नो, सर्विसेज का अलग होता है, इंजीनियर्स के साथ काम करना पड़ता है, सिविल इंजीनियर्स के साथ काम करना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल वी हैव टू वर्क विद, वी हैव टू डील विद। एंड ये कह सकते हैं कि एज अ सुपरवाइजर आप इन सब के सुपरवाइज कर सकते हैं कि होल प्रोजेक्ट का आउटपुट कैसा निकलना चाहिए। यू कैन दैट इज़ वाई वी कैन से दिस इज़ अ ग्रेट फील्ड फॉर स्टूडेंट टू टेक अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हर फील्ड में आई गेस हो ही रहा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो ही रहा है। तो यू हैव टू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो प्रैक्टिकल में आप सीखेंगे कि फील्ड पे किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, एंड ऑफिस में किस तरीके से काम किया जाता है। यू विल नो अबाउट द प्रोफेशन। ओके, सो ये सीखेंगे। उसके बाद हम टाउन प्लानिंग के बारे में सीखेंगे। टाउन प्लानिंग में क्या हो रहा है कि हम एक हायर लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं कि पूरा टाउन डिज़ाइन कर रहे हैं, पूरा सिटी डिज़ाइन कर रहे हैं। दीज ऑल थिंग्स कम, जिसमें एक टाइप ऑफ बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। अब टाइप ऑफ बिल्डिंग से मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ यार। टाउन प्लानिंग के बारे में बता रही हूँ। तो जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गई एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गई, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी टाइप्स की बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एक टाउन में, एक सिटी में, ये सब कुछ कंसिस्ट करता है। सो यू नीड टू नो कि पार्क कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे एक बिल्डिंग डेवलप हो रही है, कैसे सिनेमा थिएटर डेवलप हो रहा है, एंटरटेनमेंट सेक्शन कैसे काम कर रहा है, क्या सारी सर्विसेज मिल रही हैं कि नहीं। उसके बाद एक डेजर्टेशन आएगा। डेजर्टेशन इज़ अ काइंड ऑफ रिसर्च। हम जैसे रिसर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो दैट रिसर्च। देन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में आपको ये दिखाया जाएगा क्या काम किया जाता है, किस तरीके से सही लीगल काम किया जाता है, किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए, हाउ यू शुड डू इट, दैट यू विल learn in professional practices. And at the ending we will end with thesis. thesis में ये है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल्डिंग के बारे में स्टडी करना है, उसके बारे में रिसर्च करना है, उसके बारे में you need to study, you need to research, you need to innovate, you have to give your idea, you have to show your creativity, everything which you have learned in your previous year in the whole course. Now you have to implement that in your thesis. So that after that you will have a practice exactly किस तरीके से काम हो रहा है in a very detailed manner before being an architect. अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, जिसे क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये एकदम सही फील्ड है।